हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चा चाहे स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात करें या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक लगता है, थोड़ा सा लॉजिक लगता है। और ये लॉजिक जो बात है ना, ये अपना डिस्कशन पार्ट में ऑलरेडी हो चुका है। बस स्टिल एक छोटा सा रिकॉलिंग करा देता हूँ। अपन प्रीवियस 2-3 लेक्चर से सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के फॉर्मूले बहुत यूज़ करे, बहुत यूज़ करे। एक्चुअली हर वीडियो में हम लोग ने यूज़ किया है। चलो एक काम करो, तुम लोग बताना, यहाँ पर अगर एक ये ए है और ये बी है और ये आर है, आर डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो ऑफ 2:3, ऐसा लिख दिया। तो हम लोग लिखते कैसे बताओ? आर का आर बार कैसे लिखते बताओ? आर बार इंटरनली फॉर्मूला वाला पहले लिखते हम लोग ऐसा, ए बी लिखते और यहाँ पर 2 और 3 लिखते हैं। 2 और 3 मतलब अरे यार ये एम और एन बच्चा, एम और एन कैसे लिखते हैं? आर बार इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एम एन। वन मोर टाइम, एम एन। एम का सेटिंग किसके साथ करते हैं? बी बार का साथ। एन का सेटिंग ए बार के साथ, और बीच में प्लस आता है। प्लस इसलिए क्योंकि ये इंटरनली है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। एम का वैल्यू डाल दो, आर बार इज इक्वल टू, बोलो जरा आर बार का वैल्यू, आर बार का वैल्यू बोलो। हाँ, एम का वैल्यू 2 बी बार प्लस एन का वैल्यू 3 ए बार अपॉन 2 + 3 दैट इज नथिंग बट 5। बहुत सही बच्चा। अब मैं ना तुम लोग से क्या बात करने वाला मालूम है? तुम लोग इधर से इधर तो लेकर आते हो। अगर मैंने तुम लोग को सिर्फ यही दिया, क्या इधर से ये वाला बात कर सकते हो? जरा देखते, यहाँ पर देखते सब लोग, समझो तुम्हारे लाइफ में सिर्फ यही क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन दिया है। आर बार इज इक्वल टू 2 बी बार प्लस 3 ए बार अपॉन 2 + 3। याद करो पहला लेक्चर में अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, एक्स्ट्रा 1 मार्क का क्वेश्चन में। हाँ, याद आ रहा रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना, तुम लोग को देखना चाहिए, देखो इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, बीच में प्लस है। जब देखो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इसका मतलब ये इंटरनली वाली बात हो रही है। लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत याद रखना। इसको देखो लिखने का कैसे, और इधर से इंफॉर्मेशन निकालो। अभी तक इधर से इधर तक जा रहे थे, इस क्वेश्चन में ऐसा डिमांड है कि इधर से इधर जा पाएगा कि नहीं। देखते बच्चा, आर डिवाइड ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, इंटरनली लिख रहा नहीं, इन द रेशियो ऑफ। देख बच्चा, ए बी क्या लिखने का मालूम? जब तुम लोग ए बी लिखते हो तो रेशियो कैसे लिखने का याद आ रहा है? 2:3। देखो 2:3, यहां से इंफॉर्मेशन निकाला। ध्यान से देख बच्चा, डाउट आया, रुक मेरी जान, तो एक बार वापस। आर डिवाइड ए बी इन द ए से बी, देख ए से बी ऐसा लिखा, इन द रेशियो ऑफ व्हाट? अभी देखा था ना, एम और एन जिगजैग था, इसलिए ए से बी, प्लीज ए से बी जा रहा है तो प्लीज डोंट राइट 3:2। ए से बी जा रहा है तो अब यहां से रेशियो उल्टा वाला बोलने का, ए से बी मतलब 2:3, ए से बी तो 2 से 3। अच्छा, डाउट है यहां पर आजा, इसको ऐसा भी लिख सकते थे अपन, आर डिवाइड बी ए इन द रेशियो ऑफ। चलो देखते हैं, इन द रेशियो ऑफ बी ए, इन द रेशियो ऑफ। चलो देखो बताओ तुम लोग, बी से ए इन द रेशियो ऑफ क्या आएगा? 3 से 2। देखना बच्चा, ये दोनों स्टेटमेंट सेम है क्या? दोनों स्टेटमेंट सही है क्या? इसके लिए आर ए बी को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ, आर ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3, या फिर आर बी ए को डिवाइड कर रहा है 3:2। एक काम कर, अब मैं ना तुम लोग का है ना एग्जाम लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। चलो देखते हैं, एवरीवन रेडी? प्लीज देखते कौन बता पाएगा। हाथ ऊपर करना, आता है तो बोल देना, नहीं आता तो कोई तकलीफ नहीं। मैंने यहां पर लिख दिया पी बार, ऐसी लिख दिया। यहां पर 15 डी बार प्लस 4 ए बार अपॉन 15 + 4। पहले बोलो ये इंटरनली है या एक्सटर्नली है? सर ये इंटरनली, कैसे मालूम पड़ा बीच में प्लस? चलो सर देखते हैं, 15 4 ओके। चलो सर मैं बात करता हूं, तो लिखेंगे पी डिवाइड, बोलो सर कैसे बोलो ए डी वाला बता। चल ए डी वाला बता, ए डी इंटरनली इन द रेशियो इन व्हाट? बोलो ए, पूरा निबंध नहीं लिखना है, ए डी बोल, ए से डी तो क्या लिखेगा? 15:4। अरे वाह यार बच्चा, बहुत सही बोल रहा है। ए से डी आता है, ए से डी तो रेशियो में क्या बोलेगा? 15 से 4। अगर मैंने यहां पर डी से ए बोला रहता तो क्या बोलता है? डी से ए ना, डी से ए तो रेशियो क्या बोलता है? 4:15। अरे सही है सर, ये क्लियर हुआ? पहले पूछ, अपने आप से पूछ। अगर हुआ तो प्लीज वीडियो को एक बार वापस रिकॉलिंग करके जितना पार्ट सीखा है ना, ये लिख लो। एक काम करो, इतना लिख लो आप लोग अपने बुक में, इतना लिख लो मार्जिन के ऊपर, ठीक है? इतना लिखो बच्चा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लिख लो, काम आने वाला है ये। अभी अपने को यहीं से सीखना है, ऐसे सीखना है। ये अपना बात हो चुका ऑलरेडी। चलो ठीक है, रफ कर रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा है। यहाँ पर लिखा है
डिवाइड साइड बी सी एंड सी ए। देखो इधर साफ साफ लिखा बी सी को और सी ए को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मालूम है रेशियो वर्ड आने वाला। देखो डिवाइड आ गया यहाँ पर, ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इन द रेशियो 2:3। मैं बताता हूँ यहाँ पर डायग्राम क्या दिख रहा है। अच्छा बच्चे यहाँ पर दिख रहा है तुम लोग डायग्राम, देखो देखो थोड़ा यहाँ पर नोटिस करो। मैं नहीं दिख रहा हूँ, अरे छोड़ना, मेरा चेहरा ही कहाँ है। अच्छा ये दिखा, हाँ ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी। अब बोला डी एंड ई, पहले डी किसको डिवाइड कर रहा है? डी किसको डिवाइड कर रहा है? बी सी को। कौन से रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ 2:3, बराबर है 2:3। मतलब यहाँ पर डी डिवाइड कर रहा है ना बी सी को 2:3, मतलब 2:3 मतलब इसका छोटा पार्ट रहेगा, इसका बड़ा पार्ट रहेगा। यहाँ पर टू लिख देते, यहाँ पर इसका नाम क्या है? डी, बराबर है बच्चा ये? अरे हाँ है ना। अच्छा इसका नाम लिख दो, क्या लिखेंगे? 2:3, मतलब ये कितने को? 2:3। बोलो एक क्लियर हो गया? अरे बोल बच्चा, हाँ या ना? डी डिवाइड कर रहा है। एंड ई डिवाइड, ई किसको डिवाइड कर रहा है? ई किसको डिवाइड कर रहा है? बीसी को, बीसी को नहीं, सी ए को। ई डिवाइड कर रहा है सी ए को इन द रेशियो ऑफ, इसके बाद क्या रेशियो दिया? नहीं दिया है, मतलब दोनों का रेशियो सेम ही दिया है। इसका मतलब देखो रिस्पेक्टिवली दिया है। रिस्पेक्टिवली मतलब या तो ये एंड उसने देना चाहिए था कुछ, तो 4 और 6, कुछ भी 4 और 7, लेकिन उसने नहीं दिया। इसका मतलब वो दोनों का रेशियो सेम है। सी ए को देखो लिखा है सी ए को इन द रेशियो ऑफ 2:3 मतलब इधर 2, इधर छोटा वाला पार्ट और इधर बड़ा वाला पार्ट। अरे है ना 2:3। नाम क्या है इसका? नाम क्या है? नाम क्या है इसका? नाम क्या है भाई? ई। ठीक है, ये तो समझ गया। मतलब डी डिवाइड कर रहा है, डी डिवाइड, अभी रीड कैसे करेंगे? डी डिवाइड द रेशियो, डी डिवाइड द बी सी इन द रेशियो 2:3, और ई डिवाइड, ए भी बोलोगे तो 3:2 बोलोगे, सी ए बोलोगे तो 2:3 बोलोगे। ठीक है, इतना तो समझ गया। आगे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डी। मतलब अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं मिलेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? ए डी और बी ई। ए डी किधर है? यहाँ पर ए डी, ए से डी और क्या है? एंड बी से ई। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? इसका पोजीशन वेक्टर मतलब वही आई जे के। क्वेश्चन में आई जे के नहीं है तो पोजीशन वेक्टर मतलब अपने को समझ लो, जैसे मैंने इसको जी नाम दे दिया तो अपने को जी बार निकालना पड़ेगा। लेकिन जी तो यूनिवर्सल है ना सेंट्रॉइड के लिए, तो अपन एक काम करते हैं, इसको पी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? पी। मतलब मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर मतलब पी बार निकालना पड़ेगा। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? अरे हाँ या ना? बस चलो निबंध में लिखते हैं एक बार वापस। देखो डी डिवाइड करा बी सी को इन द रेशियो ऑफ 2:3, और ई डिवाइड कर रहा है सी ए को इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए डी और बी कहाँ पर मिल रहे? पी पर, जिसका पोजीशन वेक्टर पी बार है। ओके, और क्या पूछा है? और भी कुछ पूछा है। एंड द रेशियो इन विच दिस पॉइंट मतलब जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, डिवाइड ए डी, मतलब ये पॉइंट ए डी को कितने पार्ट में तोड़ रहा है, मतलब इसका भी रेशियो निकालना है और बी का भी रेशियो निकालना है। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर क्या क्या पूछा है? एक तो पी का पोजीशन वेक्टर, और साथ में ये बोल रहा है कि जो पी है एडी को देखो तोड़ रहा है कहीं ना कहीं रेशियो में, और बी को भी तोड़ रहा है कहीं ना कहीं रेशियो में। तो अपने को ये सब फाइंड आउट करना है बच्चा। ये यूनिवर्सल समय कल के दिन एग्जाम में सिर्फ नंबर चेंज होएगा और कुछ नहीं। स्टार्ट करते बच्चा, चलो। अच्छा स्टेट बोर्ड है इसलिए मैं थोड़ा निबंध में लिखने की कोशिश करूंगा। तुम लोग चाहो तो कुछ निबंध स्किप कर सकते हो, मेरा काम है। ये सॉल्यूशन मतलब डायग्राम हमने बनाया, हम सब ने मिलकर बनाया। दिख रहा है ना बच्चा आप लोग को? ओके, तो क्या लिखोगे? लेट ए डी एंड बी ई मीट एट, क्योंकि बाकी सबका नाम तो उन्होंने दिया है, अपन ने किसका नाम दिया है? मीट एट व्हाट? मीट एट पी। बराबर है ये चीज? किसको दिक्कत है यहाँ तक? ग्रेट। चलो आगे बोलो। वही एक्टिंग वाला पार्ट। लेट ए बार पी रिस्पेक्टिवली। अरे ये तो आता है बच्चा, ये तो अपना मतलब परंपरा बन गया है। ठीक है, डन। मैं ये बता दिया पी, अपने को क्या निकालना है? पी बार निकालना है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है। और ये भी दिखाना पी एडी को कितने पार्ट में तोड़ रहा है, रेशियो में कौन सा तोड़ रहा है, और बी को कौन से रेशियो में तोड़ रहा है। चलो इतना तो क्लियर हो गया बच्चा। यहाँ पर ध्यान से सुन, एक सम और है इसके जैसी है, मैं कराऊंगा। पहले बोल, अपने आप से पूछ, ये डायग्राम अपन ने मिलकर बनाया, तुमने और मैंने मिलकर बनाया है, और अपन ने बोल दिया जो जहां पर मिल रहा है ना उसका नाम पी है, और उस पी का पोजीशन वेक्टर निकालना, मतलब पी बार निकालना है। चलो ठीक है, ये ई है, ये ई है। चलो ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? स्टार्ट करते। चलो पहला गिवन डी हियर डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट BC internally
इन द रेशियो ऑफ इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3 2:3 देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला देयरफॉर याद आ रहा है बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन। बच्चा याद करो मैंने कैसा सिखाया, याद करो मेरे हिसाब से तुम लोगों को याद होगा बी सी और ये 2 और 3 एम और एन लिखने की जरूरत नहीं लिखने का डायरेक्टली अभी बाय सेक्शन फॉर्मूला बोलो बाय सेक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन बाय सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा निबंध लिख रहा हूँ फॉर इंटरनल डिवीजन या फिर तुम लोग इतना लिखो बाय सेक्शन फॉर्मूला डन। ये बच्चा मैं सिखाने की कोशिश करो जिसकी वजह से निबंध दे रहा हूँ, तुम लोग निबंध को स्किप कर सकते हो, जैसे इस लाइन को लिख सकते हो बाय सेक्शन फॉर्मूला। चलो कैसे सिखाया था बोलो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या डी बार बताओ, डी बार कैसे मिलेगा, अरे बोलो डी बार डिवाइड करो ना तो लिखने का डी बार कैसे सिखाया एम एन तो यहाँ पर क्या आएगा 2 3 यहाँ पर क्या 2 3 बीच में क्या प्लस प्लस 2 के साथ कौन जाएगा सी बार और 3 के साथ कौन जाएगा बी बार। अरे बराबर है सी बार का वैल्यू नहीं दिया है। अच्छा इसका मतलब क्या हो गया ये डी बार इज इक्वल टू 2 सी बार प्लस 3 बी बार अपॉन व्हाट 2 + 3 इज व्हाट 5। मेरे हिसाब से इतना तो मैंने निकाल लिया, मैंने मतलब हम सब निकाल सकते हैं, इतना तो निकाल लेंगे। सिमिलरली आप अभी बोलो क्या लिखोगे, जैसे इतना निबंध लिखा ना आप लोग ने, इतना निबंध लिखा ना वैसे ही अभी इतने निबंध वापस लिखना पड़ेगा। किसके लिए बोलो, हाँ ग्रेट, सोचो किसके लिए, ई के लिए। नाउ कैसे लिखेंगे, इधर लिखो क्या, अरे यार जगह बहुत कम, छोटा जगह मिल रहा है, इसलिए ना अपने को भी डिजिटल बोर्ड लेना पड़ेगा। चलो यहाँ पर सिमिलरली बोल बच्चा क्या लिखोगे, सिमिलरली ई डिवाइड सी ए इंटरनली इन द रेशियो ऑफ व्हाट कौन से 2:3 सेम। चलो ये डब्बा बनाओ, शायद ये एग्जाम में नहीं बनाने का, मालूम है ना तुम लोग को, सी ए लिखा 2 3 लिखने का। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, अरे बोलो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखो रे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये तो एक्टिंग वाला। अभी मैं बोला ना बच्चा सब सिखा रहा हूँ जिसकी वजह से तुम लोग को लग रहा है बाप रे बाप इतना थियरी क्या लिखा, ये तो निबंध है, आपने को मालूम है। ये पहला सेक्शन फॉर्मूला हमारा, दूसरा सेक्शन फॉर्मूला हमारा इंटरनल वाला। बोलो कैसे लिखने का, कौन डिवाइड कर रहा है ई ना, तो ई बार का फॉर्मूला क्या आएगा, बोला था ना 2 3, क्या लिखने का 2 3, इसका सेटिंग ए के साथ ए बार और इसका सेटिंग सी बार प्लस ये बोलो ई बार इज इक्वल टू 2 ए बार प्लस 3 सी बार अब 2 + 3 क्या आएगा 5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ये भी मिल गया अपने को, ये भी मिल गया। अच्छा मतलब मेरे को अभी तक क्या मिला मालूम है, सिर्फ ये और ये मिला है, क्योंकि ये और यही दिया था, और कुछ दिया क्या क्वेश्चन में देखो, नहीं कसम खुदा की और कुछ नहीं दिया, बस जो चीज़ दिया है उसका मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन तू पूरा तरीके से यूज़ करना सीख, मतलब इसको और इसको ध्यान से देखने का, इसमें से अगर कुछ चीज़ें कॉमन रहेगा ना तो उसका वैल्यू निकालने का। मतलब सर आप समझा नहीं मैंने क्या बोला आपने, बच्चा देख इसको नाम दे दे 1 और किधर नाम दिया क्या 1, नहीं इसको नाम दे दे 2। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना टिप से मेरी बात सुनना, 2 ही चीज़ दिया ना, दोनों में से अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसका वैल्यू निकालो। क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे देखो डी बार है क्या दोनों में, नहीं सी बार है क्या, हाँ तो एक काम करो सी बार का वैल्यू निकालो, मैं बात करता हूँ, मेरी जान मेरी बात सुन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक तूने कुछ नहीं किया, जो दिया उसको यूज़ किया, मतलब मेन यही है, ये किया और ये किया। अब बोलो यहाँ पर फ्रॉम 1, ये तुम लोग क्या करोगे, फ्रॉम 1 किसका वैल्यू निकालोगे, सी बार का। इधर से भी क्या करोगे, सी बार का वैल्यू। देखो 1 और 2 में सी बार कॉमन है, सी बार कॉमन, तो उसका वैल्यू निकालो, बोल इतना याद रहेगा। सर कॉमन नहीं हुआ तो नेक्स्ट सब में देख लेंगे, अगर ए बार कॉमन होता तो ए बार का वैल्यू निकालता, बी बार होता तो बी बार का, सी बार है तो सी बार का। चलो यहाँ पर फ्रॉम वन बोलो क्या आएगा, फ्रॉम 1 अपन क्या करेंगे मालूम है, सी बार का वैल्यू निकाला, पहले ये 5 को इधर लिख लो, 5 डी बार इज इक्वल टू क्या आएगा 2 सी बार प्लस 3 बी बार। यहाँ तक तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है यहाँ पर क्या किया है। चलो आगे बात करो, यहाँ पर बोलो सी बार का वैल्यू निकालना, बस और कुछ नहीं। ये 3 बार इधर प्लस कर रहा है, इस साइड क्या करेगा माइनस, मतलब 5 डी बार, इधर आ मेरी जान, और उधर से क्या लिखो 2 सी बार। बोलो ये क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है यहाँ पर, एक भी बच्चे को तकलीफ, ग्रेट, बहुत सही बच्चा, बहुत सही। सी बार का वैल्यू चाहिए 2, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा डिवाइड 5 डी बार माइनस 3 बी बार अपन 2 इज इक्वल टू सी बार। चलो ये तो निकाल लिया आपने, और कुछ कर सकते हो क्या सर, अरे हाँ ना, इधर से फ्रॉम टू से मैंने पहले बोला जो कॉमन दिख रहा ना उसी का वैल्यू निकाल, लेकिन बच्चे के माइंड में आया कि सर कॉमन नहीं दिखा तो क्या, मैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, सबर रख। फ्रॉम ये क्या हो गया, यहीं से निकाला ना, 5 को इधर फेंका, 2 सी बार रखा, 3 बी बार, हाँ
इधर आएगा। चलो इसका भी बताओ, पहले क्या आएगा, फाइव ई बार इज इक्वल टू क्या बचा 2a बार प्लस 3c बार। सी बार का वैल्यू निकालना है, ये प्लस है, पहले इसको सफाई कर। 5e बार माइनस 2a बार इज इक्वल टू क्या 3c बार। 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5e बार माइनस 2a बार अपन वर्ड क्या आएगा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा c बार। अब ध्यान से देखो, इधर से भी c बार मिल गया, इधर से भी c बार मिल गया, दोनों का RHS सेम है, मतलब दोनों का LHS भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। बोलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया दोनों, अरे हाँ है ना बच्चा, दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम रहेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलो आगे बात कर लेते बच्चा देख 3 से 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, तो अभी क्या लिखेंगे, नाम लिखना है तो नाम लिख लो। क्या लिखना है, फ्रॉम 3 एंड 4। बच्चा दिख रहा है क्या तुम लोग को, ये 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों का RHS सेम है, मतलब LHS भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, बोलो यहाँ पर, फ्रॉम 3 एंड 4 दोनों का RHS सेम है, दोनों का LHS भी क्या होगा, सेम होगा, मतलब 5d बार माइनस 3b बार अपन वॉट क्या लिख रहे हैं, 2 लिखते हो, इज इक्वल टू वॉट, इसका बोलो 5e बार माइनस 2a बार अपन वॉट क्या लिखा है 3। तुम लोगों को पते की बात बोलता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट है, कन्फ्यूजन होने का चांस ज़्यादा है, लेकिन ऐसे वाले सम्स को अपन ने देखा था। देखो यहाँ पर ये क्या है, 5 और 3 है, अरे हाँ है ना, 5 और 3, ये BD किधर दिख रहा है, BD, B और D दिख रहा है क्या, कुछ रिलेशन है। एक बच्चे ने मुझे बोला सर बीच में माइनस है तो एक्सटर्नली वाला फील आ रहा है, बहुत सही बोला सर, मैं ये 2 को है ना, आपने बोला था 5 3 तो मैं 2 को तोड़ सकता हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, आपने एक वीडियो में बताया था। हाँ 2 को क्या लिख सकते हो, 5 माइनस 3, बहुत सही सोच रहा मेरी जान तू, बहुत सही, अति सुंदर। अच्छा यहाँ पर बोलो इसका भी 5e बार माइनस, अरे मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, 3 को है ना छेड़, 3 को सर 4 माइनस 1 भी तो लिख सकता है, लेकिन मैंने बोला था याद करो नीचे वाले को ऊपर जैसा बना। अरे याद आ रहा मेरी जान याद आ रहा, नीचे वाले को ऊपर जैसा बना, नीचे वाले को ऊपर, मतलब यहाँ पर तू 3 को 4 में से 1 माइनस कर सकता है, लेकिन ऊपर तो 5 और 2 तो लिखना 5 माइनस 2। अरे बोलो है ना। अब तुम लोग को एक पते की बात बोलता हूँ, ध्यान से सुन, बुक में मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो रहा मालूम है, इसका मतलब जरा सोचो, अगर मैंने तुम लोग को यहाँ पर, तुम लोग अपने मार्जिन के ऊपर देखो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब अरे कुछ नाम भी नहीं दिया ना, मतलब कोई तो ऐसा वेक्टर रहेगा जो BD को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, BD को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 5:3। लेकिन मेरे को उस वेक्टर BD का रिलेशन थोड़ी ना चाहिए, B और D कहाँ मर रहा है रे, ये इसी टाइम पास के लिए बताया, ये सब सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। हटाओ ये क्या बात हो गया, तो सर तकलीफ में डाल दिया, हटाओ छोड़, अपने को जो भी खेलना है इंटरनली वाला खेलना, मतलब यहाँ पर बीच में माइनस नहीं चाहिए। 3 इधर डिवाइड कर, इधर मल्टीप्लाई, फेंको, इधर क्या आएगा बोलो, फेंको 15d बार माइनस 9b बार इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा 10e बार माइनस 4a बार। बहुत सही चल रहा है, बहुत सही। माइनस हटाओ, ये प्लस अपने जगह पे बराबर है, ये माइनस वाले को उस साइड लेके जाओ और ये माइनस वाले को इस साइड। क्यों ऐसा, ताकि मेरे को सब प्लस में दिखे, सर प्लस में क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नली डिवीजन आने का चांस नहीं है। P बार जो है ना वो देखो AD के बीच में आ रहा है, P बार जो है ना B के बीच में आ रहा है, बीच में मतलब बिटवीन आ रहा है, मतलब इंटरनली हो रहा है, इसलिए मैं माइनस का जुगाड़ नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले जो मैंने बोला था बकवासगिरी किया था, भूल जाओ। यहाँ पर ये क्लियर हो गया, C बार का वैल्यू निकाला, दोनों को इक्वेट करने का, बस खत्म करने का, इसको इधर फेंका। चलो क्या करने का, चल रहे उधर दफाओ साले, तू उधर दफाओ, तू इधर आ जा मेरी जान, तू इधर आ जा, तेरे को रिमांड में लेता हूँ। 5d बार बोल, इधर आ प्लस 4a बार 10e बार है माइनस उस साइड तो क्या होगा प्लस 9b बार। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अरे बोलना हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल। तुम लोग को बता दूँ यहाँ पर है ना अपने मन से एक नंबर डिवाइड करना। पहले बोल इतना समझा कि नहीं, ये एक्टिंग वाला पार्ट ये समझा, बोल ये समझा, डी वाला ये समझा, दोनों में C दिख रहा है कॉमन, दोनों का वैल्यू निकाले फ्रॉम 1 और 2 से। निकालने के बाद 3 और 4 का RHS सेम है, मतलब LHS सेम रहेगा, या फिर LHS सेम रहेगा तो RHS सेम डाल दो। यहाँ तक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बाजू में सिर्फ प्लस वाले के बाजू में प्लस, मतलब सब प्लस में होना चाहिए, माइनस दिख रहा है उसको प्लस लेके गया यहाँ पर। बच्चा मुझे ना एक चीज़ नोटिस किया मैंने, 15 और 4 को प्लस करो जरा, 15 और 4 को प्लस करो ना 19, 10 और 9 को प्लस करो, यही मैंने बोला ना कंसेप्ट, यहाँ पर कंसेप्ट 15 प्लस 4 किया तो क्या आ रहा 19, और यहाँ पर 10 प्लस 9 तो अभी भी क्या आ रहा है 10 और 9 किया तो क्या आएगा 10 और 9
10 प्लस 9 तभी भी क्या हो रहा है 19। मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में मैं 19 लिख सकता हूँ। मेरी मैडम बोलती थी अगर लेफ्ट साइड छेड़ा तो राइट साइड भी छेड़ने का। गांधी जी एक गाल पे मारा तो दूसरे गाल पे भी मारने का, तीसरे का पता नहीं, दूसरे बार मारा तो मुन्ना भाई MBBS वाला वही। मतलब इसके डिनोमिनेटर में मैं 5 लिख दूँ तो इसके डिनोमिनेटर में भी 5 लिख, मीनिंग चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब मैं अभी इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखने जा रहा हूँ, देखो 15D बार प्लस 4A बार। मैंने अपने मन से 19 लिखा। क्यों 19 लिखा, इसके पीछे वजह तुम लोग को बता दिया मैंने, बट वापस सुनना चाहते हो तो सुनो मेरी जान, मेरी जान सुन। 19 मैंने इसलिए लिखा, ये देखो ये कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट होता है, क्योंकि ऊपर वाले को प्लस करके 19 आ रहा है, इधर भी ऊपर वाले को प्लस करके माइनस करो। 15 में से 4 जाएगा तो 11 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। नहीं, मुझे क्या चाहिए, ऐसा नंबर, देखो दोनों को प्लस करो। इन शॉर्ट हमेशा प्लस ही करना, बस ऐसे वाले केस में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हमेशा प्लस करो। बोलो ये क्लियर हो गया। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग हर एक बच्चा मुझे 19 को तोड़ो, नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाओ, नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाओ। 19 को क्या मैं 15 प्लस 4 लिख सकता हूँ? मीनिंग चेंज हो गया। सर 19 को तो आप 18 प्लस 1 भी लिख सकते थे। चमाट मारूंगा, मर जाएगा साले, घर पे घुस के मारूंगा। बोल रहा हूँ ना, नीचे वाले को ऊपर जैसा बनाओ। नीचे वाले को 19, मुझे मालूम है 20 में से 1 माइनस करेगा तभी भी 19 पैदा होगा, लेकिन मुझे 15 और 4 के भाव में तोड़ना है। यहाँ पर 19 को ना 10 और 9 के भाव में तोड़ना है। तो ठीक है सर, ठीक है सर, गुस्सा नहीं प्लीज़, प्यार मोहब्बत से गुस्सा नहीं। 10E बार प्लस 9B बार अपन और क्या लिखो, 15 प्लस 4 लिख दिया। अरे बोलो हाँ है ना, चलो आ जाओ लेके इसको। अच्छा इसको रफ करूँ क्या, इसको रफ करूँ, इसका फोटो ले लो जरा, ले लो फोटो। डन बच्चा, डन डन डन। चलो मैं रफ कर देता हूँ। चलो इसका मतलब क्या हो रहा है, चलो इधर लिखता हूँ 15D बार प्लस 4A बार अपन व्हाट। तुम लोग इंडेक्स के ऊपर देखो, इंडेक्स के ऊपर मतलब वो मार्जिन के ऊपर जो तुम लोग को लिखने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में। इसका मतलब कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा, नाम लिख देते इसको, कोई तो नाम लिख दो, नाम लिख दो, नाम लिख दो। जैसे डायग्राम क्या था, डायग्राम क्या था अपना, ABC। यहाँ पर सुनना, ABC, D इधर था, ये यहाँ पर है, ये E इधर था और ये यहाँ पर है, बरोबर है। मतलब देखो AD को कोई तो डिवाइड कर रहा है, AD को कोई तो डिवाइड कर रहा है, कोई तो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ, बोलो कैसे बोलेंगे, कैसा सिखाया, AD को कोई तो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 15:4। बोलो हाँ है ना। अरे ये समझा क्या बच्चा, ये वाला पार्ट उठा के लिखा। चलो यहाँ पर अभी मैं लिखता हूँ, हाँ लिखता हूँ, हटाओ यहाँ पर। इसका बताओ राइट साइड वाला 10E बार प्लस 9B बार अपन और 15 प्लस 4। इसका मतलब क्या हो रहा है, BE को, ये AD है, AD BE को कोई तो डिवाइड कर रहा है। अभी मैं लिखता हूँ, रुक जाओ। इन द रेशियो ऑफ कैसे सिखाया, BE को इन द रेशियो ऑफ 10:9। लेकिन इसको जो डिवाइड कर रहा है और इसको जो डिवाइड कर रहा है वो दोनों सेम है। देखो इसको कोई तो डिवाइड कर रहा है, इसको कोई तो डिवाइड कर रहा है, और जो डिवाइड कर रहा है वो सेम है। कैसे मालूम पड़ा, देखो दोनों इक्वल है। मतलब जो इसको डिवाइड कर रहा है दोनों एक ही है, और वो कोई नहीं। देखो AD को जो डिवाइड कर रहा है, BE को डिवाइड कर रहा है, वो कोई और नहीं, P रहेगा। मतलब यहाँ पर हटा दो इसको, हटा दो, इसको भी हटा दो। चलो ये लिखो 9B बार प्लस 15 प्लस 4 लिखने का। लेट इसको जो डिवाइड कर रहा है उसका नाम है P बार। मतलब दोनों सेम ही है। अरे समझा या नहीं, यहाँ पर P बार ही क्यों लिखा, आपने दूसरा इसको जो डिवाइड कर रहा है वो भी सेम है, और इसको जो डिवाइड कर रहा है वो भी सेम है। कैसे मालूम पड़ा, दोनों के बीच में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब बच्चा, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या सीन हो गया, ABC, ये क्या है, D है ना, इधर D, यहाँ पर D, AD को कोई तो डिवाइड कर रहा है। AD को क्या हो रहा है, कोई डिवाइड कर रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार वापस। AD को कोई तो डिवाइड कर रहा है, कितने पार्ट में, AD को 15:4 में, 15:4 मतलब कोई तो पॉइंट रहेगा इसके बीच में जो 15:4 में तोड़ रहा है। और BE को भी कोई डिवाइड कर रहा है जो 10:9 में, मतलब BE यहाँ पर इसके पास भी कोई तो पॉइंट होएगा जो डिवाइड कर रहा है 10:9 में, लेकिन दोनों का पॉइंट सेम है। कैसे मालूम पड़ा, बीच में इक्वल है। अरे हाँ है ना,
तो यहाँ पर क्या लिख दिया पी बार। इट मीन्स वॉट, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स वॉट, यहाँ पर इट मीन्स या फिर हियर, हियर लिख देते, हियर, हियर, ये समझा, हियर, ये जो है कोई और नहीं, वो पी बार है। इसका मतलब क्या लिखोगे आप लोग, इट मीन्स पी बार, पी बार, पॉइंट पी, पॉइंट पी, पॉइंट पी डिवाइड, डिवाइड, सिर्फ इसको बारे में सोचो, इसका बारे में सोचो, पॉइंट पी डिवाइड, पॉइंट पी डिवाइड ए डी इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, इंटरनली लिखते हैं ए डी इंटरनली, इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ, कैसे लिखोगे, ए से डी इन द रेशियो ऑफ 15:4 एंड पॉइंट पी डिवाइड, पॉइंट पी डिवाइड किसको, बीई को, यहां से देखो बीई को, बीई इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ किसमें, बीई को किसमें तोड़ रहा है, 10:9। ये हो गया अपने को जो क्वेश्चन पूछा था। एंड द रेशियो, रेशियो पूछ लिया कि पॉइंट एडी को कितने में तोड़ रहा है, एडी को कितने में तोड़ रहा है 15:4, और बी को किस में तोड़ रहा है 10:9। एम आई क्लियर बच्चा, अरे बोलो हाँ है ना। अब चाहिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मिल गया ना, पी बार मिल गया, एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी क्या लिखोगे, इज क्या लिखोगे 15D बार प्लस 4A बार, बराबर है। ये 15 और 4, 15 और 4 यहाँ पर लिख दो, अपन 15 और 4 कितना होता है 19, या फिर इज इक्वल टू और क्या लिखोगे 10E बार प्लस 9B बार अपॉन 15 प्लस 4 क्या हो रहा है 19। अब कुछ बच्चे बोले सर पीछे से आंसर मैच नहीं हो रहा, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, अगर तुम लोग को पीछे से आंसर मैच करना है तो डी बार का वैल्यू डाल दो, जरूरत नहीं है, डी बार का वैल्यू डाल दो, जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो ये हो गया अपना सम, ये हो गया अपना सम। एक बार वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ, एक बार वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ, यहाँ पर रुक जाओ, हटा देता हूँ इसको। यही आया, यही है। अगर तुम लोग को पीछे से आंसर मैच करना तो डी बार का वैल्यू डाल दो, अपने को पी बार मिल गया ना, बस ओके। एक बार वापस, ठीक है। तुम लोग को डर लग रहा है, मैं बताता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रेट। अब मैं वापस एक बार रिकॉलिंग करा देता हूँ, एक बार वापस रिकॉलिंग करा देता हूँ। सुन सुन सुन, देख कितना इजीली समझेगा। अभी वापस सब लोग का धन यहाँ पर, सब लोग, हर एक बच्चे का धन यहाँ पर, सब इंपॉर्टेंट है ना। डायग्राम बना दो, ए बी सी, डी तोड़ रहा है इसको 2:3 में, ई तोड़ रहा है, ई तोड़ रहा है, ई तोड़ रहा है इसको 2:3 में। ये पॉइंट क्या है पी, ठीक है। फटाफट डी का वैल्यू बताओ, डी का वैल्यू बताओ, डी बार, फटाफट डी बार क्या हो गया, डी बार इज नथिंग बट क्या लिखोगे 2 3 बोलो। इधर का क्या आएगा सी बार और इधर का क्या आएगा बी बार, बीच में क्या आएगा प्लस प्लस। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। 2 + 3 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5D बार इज इक्वल टू 2C बार प्लस 3B बार। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे डी बार में सी कॉमन आ रहा है और इसमें देखो सी कॉमन आ रहा है, तो यहीं से सी बार को कॉमन ले लो। अरे समझाइए नहीं बच्चा, अरे है ना, नहीं समझता तो यहीं पर रख, यहीं पर रख, डी बार 2C बार प्लस 3B बार अपॉन 5। देख मैं वापस सिखा रहा हूँ, एक बार वापस सिखा रहा हूँ ताकि तू समझे। ये होने के बाद चलो ई बार का बताओ, ई बार का 2 3 2 3 2 3, यहाँ पर 2 है ना, अरे बोलो कैसे सिखाया, सी है ना 2 3, इधर क्या आएगा ए बार और इधर क्या आएगा सी बार प्लस प्लस, बरोबर है। अब ई बार इज इक्वल टू क्या आएगा 2A बार प्लस 3C बार अपॉन 5, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर दो। अब दोनों में क्या देख रहे हैं, सी कॉमन है, सी कॉमन है, इसका मतलब क्या करोगे, सी कॉमन है तो इसका मतलब क्या करोगे, सी बार का वैल्यू, इसमें से सी बार का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5D बार, चल 5D बार बोल 5D बार माइनस 3B बार और यहाँ पर अपॉन 2 आ जाएगा, ये सी बार यहाँ से निकाला फटाफट। अब तो स्पीड बढ़ना चाहिए तुम लोग का, बोलो ये इससे मल्टीप्लाई करो, 5E बार इज इक्वल टू बोल 2A बार प्लस, अच्छा 2A बार ना, एक काम करो प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करके 2A बार को इधर सफा करो, माइनस 2A बार प्लस 3 मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा डिवाइड। दोनों का RHS सेम है, दोनों का LHS भी सेम हो जाएगा। दोनों का LHS सेम होने के बाद क्या आएगा, देखो अभी कितना इजीली सॉल्व होगा। 5D बार, क्योंकि मैं निबंध नहीं लिख रहा हूँ, समझने वाला इसी करते हैं, अपॉन में 2, यहाँ पर 5E बार माइनस 2A बार अपॉन में क्या आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 15D बार माइनस 9B बार, यहाँ पर 10E बार माइनस 4A बार, माइनस वाले को इस साइड घसीट लो ताकि प्लस हो जाए, आजा मेरी जान। और यहाँ पर क्या आएगा 10A बार प्लस 9B बार, 19 ही क्यों दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाला है तो 19 मतलब 15 + 4 बना दो, यहाँ पर 10 + 9 मतलब यहाँ पर देख ये इंटरनली वाला फॉर्मूला दिख रहा है और ये भी इंटरनली वाला फॉर्मूला दिख रहा है, मतलब ये इसको मतलब AD को किसी ने तो तोड़ा रहेगा 15:4 में,
यहाँ पर बी को किसी ने तोड़ा रहेगा 10:9 में, जो भी तोड़ने वाला बंदा है, इसको तोड़ने वाला और इसको तोड़ने वाला दोनों सेम है। कैसे मालूम पड़ा? देखो इधर इक्वल टू लिखा है, इसको कोई तो तोड़ रहा है, इसको कोई तो तोड़ रहा है, मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होगा। अरे समझ पा रहे हो? इसलिए मैंने लिख दिया पी बार, इसलिए मैंने लिख दिया पी बार। मतलब एडी को जो तोड़ रहा है उसका नाम भी पी बार है, बी को जो तोड़ रहा है उसका नाम भी पी बार है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया जो एडी और बी को डिवाइड कर रहा है, और ये कुछ और नहीं, जो मिला है उसी को पोजीशन वेक्टर मिलते हैं। लेकिन स्टिल अगर तुम लोगों को चाहिए क्या, देखो ये आंसर हो गया, इधर से लेके छोड़ने का जैसा सिखा है। डी बार का वैल्यू डालेगा तो क्या आएगा? देखो 15, डी बार का वैल्यू एक में से किसी को भी उठा ले। यहाँ पर देखो पी बार, अगर आगे सॉल्व करना है 15 डी बार प्लस इसको भी ले सकता है। यहाँ पर क्या लिखा है? 4 ए बार अपन वर्ड क्या लिखा है? 19। देखो अगर पीछे से आंसर मैच करना रहेगा, तुम लोग में से किसी बच्चे लोग को डाउट है 15, डी बार का वैल्यू बोलो, डी बार का वैल्यू, डी बार का वैल्यू 2c बार प्लस 3b बार अपन वर्ड 5 प्लस 4a बार अपन वर्ड क्या आ रहा है? 19। 5 1 जा 5 3 जा, अंदर फेंको 3 6c बार, चल चल स्पीड बढ़ा, 9b बार प्लस 4a बार अपन वर्ड 19। 19 सबके पास देते बस, मतलब पहले ए वाला लिखते हैं, 4a बार अपन वर्ड 19, 9b बार अपन वर्ड 19, 6/19 सी बार, ये आ गया तेरा पी बार। ये पीछे आंसर दिया पोजीशन वेक्टर। मैंने इसको लेके चला, तुम लोग इसको लेके चलो, ई बार का वैल्यू डालो, आंसर तो सेम ही आएगा। तो ये हो गया कंसेप्ट, कैसे किया तुम लोग को समझना चाहिए। अगर सॉल्व करने बैठोगे ना, बहुत ही आसान है बच्चा, अपन कर रहे हो जाएगा बच्चा। चलो ये हो गया 6 वाला। एक इसके जैसा और क्वेश्चन लेंगे तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्लीज़ कॉपी कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार रिविजन भी कर लो अगर चाहिए तो, वीडियो पॉज करके। सो गाइस सेम सम, देखो ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार है, एक बार रीड कर लो, वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लो आप लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो डन, तुम लोग को वीडियो पॉज करना था। इन ट्राइंगल ओ ए बी इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ओ ए बी, अभी इस वक्त मैं इधर डायग्राम बना रहा हूँ, ओ ए बी, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ओ बी दिख रहा है, उसका मिड पॉइंट है। अच्छा प्रीवियस टाइम मिड पॉइंट नहीं था, बस कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा था, और डी इज द मिड पॉइंट ऑन, अच्छा डी इधर ही कहीं है, बराबर है, सच डैट एडी अपॉन, देखो एडी अपॉन डी बी, अरे मतलब एम, अरे समझ पा रहे हो, रेशियो दिया रे, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन देता है बच्चा है क्या अपन, एडी अपॉन डी बी दिया है, मतलब रेशियो इंटरनली इन द रेशियो, ओके। इफ ओडी एंड ए इंटरसेक्ट एट पी, अरे मतलब वही वाला सीन है यार, वो ये वाला और ये वाला कहाँ पर मिल रहे? पी पर, टी के बाप को मत सिखा, अपन वही लिखने वाले थे। देन डिटरमाइन द रेशियो ओपी अपॉन पीडी, मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है। प्रीवियस में कैसा पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने बोल दिया था, ठीक है, सेम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलो, हियर ओडी एंड ए मीट एट पी। चलो मैं प्रीवियस में लेट लिखा था, लेट क्योंकि पी अपने मन से नाम दे रहे थे, यहाँ पर लिखा है वही एक्टिंग, लेट क्या लिखा हुआ है? ओ बार, ए बार, बी बार, सी है क्या? नहीं, ई बार, डी बार एंड पी बार विदाउट पोजीशन वेक्टर, किसका? विदाउट पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए बी ई डी एंड पी। चलो ये भी हो गया, डन। अब क्या लिखेंगे? वही पहले क्या दिया है? ई इज द मिड पॉइंट ना, लिखते हैं ई इज द मिड पॉइंट, वही मिड पॉइंट ऑफ व्हाट? ओ बी। देयरफॉर ई बार का फॉर्मूला क्या आएगा? ओ बार प्लस बी बार अपॉन में 2। ना बच्चे को मालूम है, सिर्फ अपने को नहीं मालूम, बच्चे को मालूम है ओ बार का मतलब क्या होता है मालूम है? जीरो वेक्टर। क्या होता है सर, क्या बोले आपने? जीरो वेक्टर। हाँ, ओ बार का वैल्यू ही होता है, जीरो वेक्टर। ये चीज याद रखना अपने को, ये चीज पता होना चाहिए। ओ बार मतलब इसको है ना, तुम लोग बुक वगैरह में देखोगे बी बार अपॉन 2 में खत्म किया है। क्यों? क्योंकि ओ बार सर कहाँ पर लिखा है? ओ मतलब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओरिजिन लिया जाता है, क्योंकि ओ का जब वेक्टर निकालोगे तो ओ बार लिखते हैं, और ओ बार मतलब जीरो बार एक ही हो जाता है यहाँ पर, तो उसको ही बोलते जीरो वेक्टर। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? जीरो ही हो गया। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अपने को पता नहीं है, बस बाकी सबको मालूम है, दुनिया वाले सबको मालूम है, सिर्फ अपने को पता नहीं है। चलो ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग को नहीं लिखना रहेगा तो अरे बच्चा लिख देना यार, कुछ जा रहा है क्या तेरा ऐसा? अरे ठीक है ना, चलो यहाँ पर और क्या आएगा? ठीक है, बोलो क्या करूँ, लिखूँ या नहीं लिखूँ? चलो ऐसे रखते हैं, चलो तुम लोग को डाउट आता है ना, इसलिए यहाँ पर इसको हाईलाइट करते,
और कुछ हो रहा है क्या? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दो। और क्या है? डी इज द पॉइंट डी डिवाइड द लाइन सेगमेंट बोलो क्या? लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:1 मतलब देखो दिखा है AD/DB। क्वेश्चन में दिया देखो AD इज टू DB। चलो ठीक है, देयरफॉर डी बार क्या हो जाएगा? बोलो कैसा सिखाया था? बोलो क्या आएगा? AB है ना, और ये 2:1 कैसा सिखाया था? बोलो डी बार इज इक्वल टू वॉट? क्या लिखने का? 2 1, यहाँ पर क्या लिखोगे? 2 1, यहाँ पर क्या लिखोगे? B बार, और यहाँ पर क्या लिखोगे? A बार प्लस। मेरे हिसाब से इतना क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या आएगा? D बार। मैं तुम लोग को बता देता हूँ एक चीज़, अगर चीज़ 1A बार अपॉन 3, बच्चा इतना तो आ गया। अब क्या करते हो? अब 1 और 2 में देखते हो कॉमन कौन सा आ रहा है। देखो कॉमन कौन सा आ रहा है? यस सर मुझे दिख गया। क्या दिख गया बता सर? 1 और यहाँ पर क्या लिखोगे? 2। फ्रॉम 1 and 2 छोड़ दो। मैंने बोला ना O बार मतलब 0 वेक्टर नहीं चलेगा। मुझे लगता है बच्चे लोग ध्यान से देखो, सेम अप्रोच यूज़ करूँगा मैं, कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा। मुझे इसमें से ना क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे B बार कॉमन दिखा रहा है। इत्तेफाक की बात है, B बार दिख रहा है। मतलब सर जितने भी सम आएंगे इसमें कॉमन दिखेंगे। हाँ, अगर देखने वाले देख लेते कि B कॉमन आने वाला है। चलो पहले से बोलो फ्रॉम वन जैसे प्रीवियस में B, यहाँ पर ये क्या आएगा? 2E बार फ्रॉम 1 2E बार। आगे बोल बच्चे क्या आएगा? इज इक्वल टू 0 बार प्लस B बार को रख, इधर क्या आएगा? 2E बार माइनस 0 बार इज इक्वल टू क्या आएगा? B बार। ये हो गया, तुम लोग को मालूम पड़ा। और क्या आएगा? खाचा मारोगे, फ्रॉम क्या लिखोगे? फ्रॉम 2। चलो सेम B बार का ही वैल्यू निकालेंगे। ये 3 इधर मल्टीप्लाई करके मतलब क्या आएगा? 3D बार 2B बार प्लस, ये क्या लिखा है? मेरी हैंडराइटिंग खुद ही नहीं समझ रहा है, बताओ। अच्छा 1A बार है, 1A बार B बार, यहाँ पर 3D बार माइनस 1A बार इज इक्वल टू 2B बार। B बार का वैल्यू निकालना तो 2 इधर मल्टीप्लाई करा, इधर क्या करेगा? डिवाइड। चलो ये भी हो गया। हाँ सेम। अरे सर ऐसा लग रहा है सेम ही कर रहे हो। 3 and 4 फ्रॉम 3 and 4 दोनों का RHS सेम है, दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा? सेम है। ऐसा लग रहा है सर वापस वही कर रहे हो। फ्रॉम 3 and 4 अभी कंसेप्ट बैठ गया, हाथ बैठ गया। दोनों का RHS सेम है, मतलब दोनों का LHS भी करेगा सेम। 0 बार इज इक्वल टू 3D बार माइनस 1A बार अपॉन 2। फिर से प्रीवियस में इधर नंबर था उसको zigzag करके मल्टीप्लाई कर देता। यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4E बार माइनस OE बार। हाँ लिख दो, O लिखो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3D बार माइनस 1A बार। माइनस वाले को इधर बुलाओ, इसको इधर भेज। बोलो क्या 4E बार इधर आ मेरी जान प्लस 1A बार 3D बार दफा हो जा मेरी जान। अरे बोलो इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 है, कुछ नहीं मतलब 1। मुझे लगता है 4 + 1 क्या आएगा? 5। और यहाँ पर 3 + 1, अरे बाप रे बाप, यही तो लोचा है। प्रीवियस में दोनों को प्लस करके क्या हो रहा था? दोनों को प्लस करके, बच्चा ध्यान से सुन मेरी जान, मैं बोल रहा हूँ ना, O बार का मतलब होता है 0 वेक्टर 0 वेक्टर 0 वेक्टर 0 वेक्टर होता है। लेकिन स्टिल अपन ने सोचा ही नहीं। अब क्या करेंगे? जैसे देखो 4 + 1 कितना हो रहा है? 5। 3 + 0, एक मिनट, ये कौन बोला तुम लोग को? ये किसने बोला 1 है? ये 1 × 0 बार इज व्हाट? 0। यहाँ पर कुछ है नहीं। अरे 1 O बार इज इक्वल टू व्हाट? इसको ऐसा लिख दो, 1 O बार नहीं जम रहा है, 2 O बार लिखो, 3 O बार, सबका आंसर सेम ही होता है। क्यों? सबका आंसर 0 ही होने वाला है। यही वो कंसेप्ट है जो बच्चे लोगों को पता होना चाहिए। 1 O बार, उन लोग सोचेंगे अरे यार इसका नीचे 5 का डिमांड कर रहा है, इसका नीचे 4 का डिमांड कर रहा है, ऐसा कैसा? सर ने सिखाया था दोनों जगह 19 19, दोनों जगह 18 18। हाँ बच्चा, तो लिखने का अभी नेक्स्ट राउंड में लिखो। यहाँ पर 1 O बार इज इक्वल टू क्या? 2 O बार इज इक्वल टू 3 O बार, कुछ भी लिखो। तो 1 O बार की जगह पे क्या लिख दिया मैंने अपने मन से? क्यों सर? दोनों का डिमांड एक ही है। अरे समझाइए नहीं बच्चा। अरे हाँ है ना, O बार मतलब होता है 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर तो भी 0 होगा। मतलब 1 O बार इज इक्वल टू 2 O बार 3 O बार माइनस 3 O बार, जो लिखना वो लिख, मतलब इसको घुमा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। O बार मतलब क्या होता है? 0। O बार मतलब होता है 0। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 5 का रिक्वायरमेंट है, तो लिखने का 4E बार प्लस 1A बार अपॉन 5, और यहाँ पर लिखने का 3D बार प्लस 2 O बार अपॉन 5। मेरे हिसाब से आप समझ गए तुम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट राउंड में। चलो हटा दो इसको फोटो ले लो। डन बच्चा, डन। चलो हटा रहा हूँ यहाँ पर। इसका मतलब आप समझ जाओ। अब क्या करेंगे? लेट, मतलब एक कोई वेक्टर है, इसको तोड़ो ना 5,
किस में तोड़ेंगे, 4 और 1 में तोड़ो, इसको 3 और 2 में तोड़ो, मतलब 4e बार प्लस 1a बार अपॉन में और इसको क्या लिखेंगे 4 + 1, इसको तोड़ो 3d बार प्लस 2o बार अपॉन और क्या लिखो 3 + 2। मीनिंग थोड़ी ना चेंज होता है, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ। इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और डिवाइड दोनों साइड मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, 1o बार को 2o बार लिखो बस। ये अपने आप तुम लोगों को एक्सपीरियंस चल के मालूम पड़ेगा, क्योंकि देखो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम आना चाहिए था। इसको प्लस किया तो 4 + 1 5, इसको प्लस करो 3 + 1, अरे यार ये तो 4 हो रहा है, इधर 5 का रिक्वायरमेंट इधर 4 का नहीं चलेगा। अरे 1 वाले को छेड़, इसको छेड़ नहीं सकता, इसको छेड़ सकते ना अपन। तो ये क्लियर होना चाहिए, रीजन लिख दिया मैंने। अब क्या करोगे, अरे लेट करके लिख दो, मतलब कोई एक वेक्टर है जो AE को डिवाइड कर रहा है, अपने को क्या चाहिए, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ OP अपॉन PD। चलो OP अपॉन PD मतलब चलो देखते हैं, जो चाहिए वही बोलेंगे। वैसे तो 2 रेशियो मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, क्वेश्चन में एक ही पूछा है। लेट, ये समझा, कोई तो एक AE को डिवाइड कर रहा है, AE को डिवाइड कर रहा है 4:1, कोई तो एक OD को डिवाइड कर रहा है, OD को डिवाइड कर रहा है, OD को डिवाइड कर रहा है। अरे है ना, OD को डिवाइड कर रहा है किसमें 3:2। चलो यहाँ पर लेट, जो बंदा है ना जो डिवाइड कर रहा है वो दोनों का सेम ही है। कैसे मालूम पड़ा, दोनों के बीच में इक्वल है, मतलब इसका बंदा जो भी है इज इक्वल टू P बार लिख दो, देयरफॉर P यहाँ पर इसके हिसाब से बात करो, इसके हिसाब से पॉइंट P डिवाइड AE इंटरनली इन द रेशियो ऑफ क्या आएगा, AE इन द रेशियो ऑफ 4:1। और यहाँ पर बोलो पॉइंट P डिवाइड क्या आएगा, OD इंटरनली इन द रेशियो ऑफ OD इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो दोनों रेशियो पूछा है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है 4, यहाँ पर बोलो AE को डिवाइड करो, AE को डिवाइड करा, AE मतलब ये AP अपॉन में व्हाट PE है। और इसका मतलब क्या हो रहा है, P डिवाइड OD मतलब यहाँ पर क्या है OP/PD। अपने को देखो दोनों नहीं पूछा, अपने को क्वेश्चन में एक ही पूछा, बट हम लोग का पैटर्न ऐसा है कि हम लोग दोनों निकाल सकते हैं। और पोजीशन वेक्टर कुछ और नहीं, P बार का पोजीशन वेक्टर यही है। अरे बोलो ये समझ गया, ये मतलब यहाँ पर ये लिखने का, ये पोजीशन वेक्टर है 4 + 1 5 लिखने का। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ तुम लोग बच्चा ये इसको इग्नोर कर सकते हो, 2o बार को 0 लिख के इग्नोर कर सकते हो आप लोग। बच्चा ये क्लियर हो गया? तो देयरफॉर हैंस द रिक्वायर्ड रेशियो, हैंस या फिर आंसर में OP/PD इज इक्वल टू OP वाला ना 3:2, ये आंसर आएगा। तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को मैंने डिटेल में बात कर लिया क्या होता है क्या नहीं। ऐसे वाले सम्स को ऐसे ही डील करना जिस तरह मैंने बात किया है। चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि तुम लोग का 1 रुपया नहीं जाने वाला, लेकिन मुझे खुद एक मोटिवेशन मिलने वाला है। डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करो और कुछ डाउट हुआ तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। लॉगिंग आउट।